घने पहाड़ों के बीच शियाओ हुओ की एक छोटी सी दुकान थी। पर हैरानी की बात यह थी, यहाँ आने वाले ग्राहक इंसान नहीं थे। एक दिन हजारों साल पहले की एक महारानी आई, सिर्फ तीखा स्नैक खाने। अभी शियाओ हुओ पैकेट निकाल ही रहा था कि आसमान गूंज उठा। एक दिव्य साधु ड्रैगन के साथ धरती पर उतरा। वो बोला, जल्दी करो, मुझे नूडल्स खाने हैं। शियाओ हुओ चौंक गया। स्वर्ग में इतना कुछ है, फिर मेरी दुकान क्यों? साधु मुस्कुराया, क्योंकि ये दुकान दुनियाओं को जोड़ती है। महारानी ने भुगतान में एक पुराना पवित्र निशान दिया। इसे रखने वाला इस शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। साधु ने भी एक लकड़ी का चिन्ह दिया। जो सोचोगे वही सामने आ जाएगा। दोनों चले गए और शियाओ हुओ को लगा मेरे साथ मजाक हुआ है, लेकिन तभी उसका डर सच बन गया। और उसी पल दूर कहीं एक रहस्यमयी शक्ति जाग उठी, जिसे वो बेकार समझ रहा था। वही उसे नई जिंदगी देने वाला था। अगला हिस्सा दुकान का असली राज खोलेगा। घने पहाड़ों के बीच शियाओ हुओ की एक छोटी सी दुकान थी। पर हैरानी की बात यह थी, यहाँ आने वाले ग्राहक इंसान नहीं थे। एक दिन हजारों साल पहले की एक महारानी आई, सिर्फ तीखा स्नैक खाने। अभी शियाओ हुओ पैकेट निकाल ही रहा था कि आसमान गूंज उठा। एक दिव्य साधु ड्रैगन के साथ धरती पर उतरा। वो बोला, जल्दी करो, मुझे नूडल्स खाने हैं। शियाओ हुओ चौंक गया। स्वर्ग में इतना कुछ है, फिर मेरी दुकान क्यों? साधु मुस्कुराया, क्योंकि ये दुकान दुनियाओं को जोड़ती है। महारानी ने भुगतान में एक पुराना पवित्र निशान दिया। इसे रखने वाला इस शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। साधु ने भी एक लकड़ी का चिन्ह दिया। जो सोचोगे वही सामने आ जाएगा। दोनों चले गए और शियाओ हुओ को लगा मेरे साथ मजाक हुआ है, लेकिन तभी उसका डर सच बन गया। और उसी पल दूर कहीं एक रहस्यमयी शक्ति जाग उठी, जिसे वो बेकार समझ रहा था। वही उसे नई जिंदगी देने वाला था। अगला हिस्सा दुकान का असली राज खोलेगा।